बच्चों नमस्ते। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है जिसमें कि कंपटीशन बहुत कम है। तो कम कंपटीशन है इसलिए सोचा आपको फटाफट बता देनी चाहिए। तो आप वैकेंसी देख लो, पहले समझ लो उसके बारे में, फिर समझेंगे कि कंपटीशन इसमें कम क्यों रहता है। सिंपल देखो, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, विभाग देखोगे, डिपार्टमेंट तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की ये भर्ती है। ठीक है, पोस्ट नेम जो रहेगा कांस्टेबल फायरमैन का पोस्ट नेम है, यानी कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट रहेगी। ठीक है, 1130 वैकेंसी है। अब आपके मन में इसको लेकर ऐसा हो सकता है आ रहा हो कि नहीं भरना, तो ऐसा ही बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं भरना है, इसमें कंपटीशन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंपटीशन कितना रहने वाला है वो कैसे पता लग जाएगा, आपको पहले ही पता लग जाएगा। इससे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डेट जो है 21 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है। और कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना, ये स्टार्ट होंगे 30 अगस्त से। ठीक है, 30 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 सितंबर 2024 की रहने वाली है। ठीक है, और फायरमैन की ये वैकेंसी हो गई। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, वो सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। ये तो हुआ ब्रीफ नोटिफिकेशन आपके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, एज लिमिट की अगर बात करें तो 30 अगस्त से आपको बता ही दिया, 30 सितंबर तक स्टार्ट होगा, ये चलेगा, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर आप एज लिमिट देखोगे तो 18 से 23 साल रहने वाली है। और जो कि एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो 30 सितंबर 2024 के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो अगर 30 सितंबर 2024 से पहले आप 18 से 23 की एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, SC जो SC ST कैटेगरी हैं, OBC है, उनको एज पर रूल छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है +2 होनी चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, ये इसमें रिक्वायरमेंट रखी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट देख लो। फिजिकल टेस्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। एक तो फिजिकल टेस्ट आपका होना ही है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन 4 चीज़ों से आपको गुजरना होगा, तब आप सिलेक्ट हो पाएंगे। चलिए, तो ये बहुत सिंपल है। अब फिजिकल टेस्ट में जो देखो होगा, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, रनिंग। ठीक है, 24 मिनट के अंदर उसको करना होगा। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। और जो स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट रहेगा उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट और 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये वैकेंसी मेल के लिए है। ठीक है, बॉयज़ के लिए है। और जो SC ST कैटेगरी हैं, एज़ पर रूल उनको छूट मिलेगी। फ़ीस बहुत कम है इस वैकेंसी में। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे वो भी समझ लीजिए। एग्ज़ाम के बारे में अगर चर्चा करें तो पार्ट 1 में आप देखोगे कि ये जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी। ठीक है, और जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन और GA आएगी, जर्नल अवेयरनेस के। 25 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, 120 मिनट का टोटल टाइम मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए आपको। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस रहेगा वो जर्नल नॉलेज, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, GA। और उसके बाद आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा 25 नंबर का, और इंग्लिश और हिंदी आपकी 25 नंबर की रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देख लो, इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर की। तो टोटल कितने हो गए? ठीक है, 1 2 3 4, 100 नंबर का टोटल आपका एग्ज़ाम हो गया। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश में जर्नल के लिए 44 है, EWS के लिए 11 हैं, OBC के लिए 29 हैं, SC के लिए 23 हैं, ST के लिए 1 है, टोटल 108 हैं। इसी तरीके से दिल्ली में टोटल 9 हैं, ST के लिए 1, SC के लिए 1, ठीक है, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और जर्नल के लिए 4। बिहार की बात करें तो बिहार में 26, ठीक है, और EWS के लिए 6, ठीक है, टोटल 56। मध्य प्रदेश में टोटल 39, झारखंड में 18, राजस्थान में 37, अंडमान निकोबार में 0, आंध्र प्रदेश में 27, अरुणाचल प्रदेश 15, आसाम के लिए 164। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आसाम के लिए है। चंडीगढ़ 0 है, छत्तीसगढ़ के लिए 14 है, और दादर नगर एंड हवेली, ठीक है, इसके लिए 0 है, गोवा के लिए 1 है, गुजरात के लिए 32 है, हरियाणा के लिए 14, हिमाचल प्रदेश के लिए 4, जम्मू कश्मीर के लिए 65। ठीक है, आप इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जम्मू कश्मीर की हमने चर्चा कर ली। फिर कर्नाटक के लिए टोटल 33 हैं, केरल के लिए 18, लद्दाख के लिए 1, लक्षद्वीप के लिए 0, महाराष्ट्र के लिए 61, मणिपुर के लिए 16 और मिज़ोरम के लिए आपकी 22, मिज़ोरम के लिए 8 हैं, मेघालय के लिए 22 हैं, नागालैंड के लिए 15 है, उड़ीसा के लिए 23 है, पौंडीचेरी की 1 है, पंजाब की 15 है, सिक्किम में 0 है, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 19, त्रिपुरा के लिए 26, उत्तराखंड के लिए 5 और वेस्ट बंगाल के लिए 49 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब एक बार इसको डिटेल में ब्रीफ में समझ लीजिए। जो तारीख रहेंगी वो 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना, ठीक है, और 30 सितंबर तक चलेगा, 1 महीना यानी कि, ठीक है। एग्ज़ाम की जो फीस रहेगी, ठीक है, उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर रहेगी। एग्ज़ाम डेट रहेगा वो आपको पहले मिल जाएगा, बिफोर एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा। जो फीस है जनरल है, EWS और OBC के लिए 100 रुपये की मात्र फीस है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 100 रुपये की फ़ीस, ठीक है, 100 रुपये की फ़ीस है। और SC ST के लिए 0 है, ESM के लिए भी 0 है, एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए फ़ीस 0 है। ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम अब देखो कैसे आपको पता लगेगा कि कंपटीशन कम है या ज़्यादा। 18 से 23 उम्र बता दी, ये देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये ओनली मेल है 10+2, ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझो कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि कंपटीशन कम है या ज़्यादा। तो ये एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन अगर हुआ तो समझ लो कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक, क्यों? या ऑफलाइन हुआ तो कम है, क्योंकि अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, अभी डिसाइड नहीं है एग्ज़ाम कैसे होगा। और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, फॉर्म कम रहेंगे तो एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। तो इस तरीके से आप पता कर पाओगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपटीशन कम है या ज़्यादा। तो आमतौर पर ऐसी भर्तियों को, ठीक है, सभी लोग नहीं भरते हैं, इसलिए अदर एग्ज़ाम के मुकाबले इसमें कंपटीशन जो है कम रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।